हमको तो तरस आता है उनका इंटरव्यू देख करके। एक सम्मानित विधायक होकर सदन में जा करके ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने उस पूरे न्यूज को देखा, एक टेररिस्ट संगठन, और आप में क्या फर्क रह गया है? अगर आप सही हैं, आप सच्चाई में हैं, आपके ऐतिहासिक सत्य आपके सामने है, संवैधानिक रूप से आपके हक में है, तो आप उस संवैधानिक तरीके से आइए। ये जोर जबरदस्ती आ रहा क्या आंदोलन होता है भाई? एक तो पैसा नियम वाले पैसा कानून तभी लागू होना चाहिए जब हमको शामिल किया जाएगा। ये किस तरह की बात है? पहले बोलो कि पैसा कानून सही है कि नहीं, सही है तो लागू होना चाहिए। ये क्या तर्क? हम शामिल होंगे तो सही होगा, हम बाहर हैं तो सही नहीं होगा। कोई नंगा नाच रहे तो हम भी नंगा नाचेगा? गलत तरीके से उन लोग का हो गया तो इन लोग का गलत तरीके से होना, ये तर्क सही नहीं है। हम 100 जाति पार्टी बना के रखना है तो फिर क्या कहा जा सकता है? आप इस बात को मानते हैं कि जेल कैंप पार्टी सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है? बन गया, ठीक है, कुर्मी समुदाय का मांग मान लिया जाए, मान लिया जाए, परफेक्ट नहीं, चलो अब मान लिए जाए। लेकिन अगर सही है तो आप जोर जबरदस्ती क्यों उतर आ रहे भाई? कि आप पॉलिटिकल रूप से महत्वाकांक्षा पालिए, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे हक अधिकारों पर अगर डाका होगा, कब्जा होगा, हथियाने का कोशिश होगा, इसका विरोध होगा। पहला बात है कि हमने कहा कि राजनीतिक जो प्रतिनिधि हिस्सेदार, उस पर डाका डाला जाएगा, नौकरी रोजगार में कब्जा हो जाएगा। ये कोल विद्रोह में बुली महतो घुसा दिया, संथाल विद्रोह में चांदकू महतो घुसा रहा है, मैं चुआर विद्रोह में रघुनाथ महतो घुसा रहा है। तो मेरा कहना ये क्या है? अगर सही में तो पहले होना चाहिए ना, और एक साथ 3-3 को नाम। भोक्ता को, लोहरा को SC से ST बनाया गया, तो भाई हम तो आदिवासी ही थे, हमारे पूर्वज तो आदिवासी ही थे, तो हमको बनाने में क्या दिक्कत हो रहा है? कहना है कि बहुत कुणी भाई लोग बयानबाजी करते हैं, उल-जुलूल बयानबाजी करते हैं। आदिवासी समुदाय के अंदर भी ऐसे बयानबाजी हो रहा है, तो इस बयानबाजी से हल नहीं निकलेगा। सही मामले में अगर ये लोग हल निकालना चाहते हैं तो अपने मुद्दों को रखे और आदिवासी समुदाय भी अपने पक्ष को रखे, और भारत सरकार इस पर पहल कदम करके इसका समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। कि कौन है यहाँ का आदिवासी? तो उसमें साफ साफ है, जिन समुदाय के पूर्वज हंटर्स एंड गैदरर्स रहे, जो भोजन संग्रह करने वाले और शिकारी कर जिंदगी जीने वाले, जिनके पूर्वज रहे, वो आदिवासी है। तो कुड़ी जाति समुदाय का सब प्रॉब्लम क्या है बता रहे हैं। देखिए, मामला यहाँ से फंसता है। लोग कई बार इन लोग कहता है कि हम लोग शिवाजी के वंशज हैं, उन लोग खुद बोलते हैं कुर्मी कृषक जाति है, और हम लोग ही मानते हैं, सब मानता है कि कुर्मी कृषक जाति है। तो मेरा साफ साफ कहना है, अगर सही मायने में अगर DNA टेस्ट पर बात होगी है ना, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। मूल आदिवासियों की जमीन को लेने में सरकार को कोई दिक्कतें नहीं आई, तो कुर्मी महतो लोग का जमीन लेने में क्या दिक्कत भाई? ये कौन सा तर्क है? जब भारत का संविधान बनने के बाद मापदंड रहे ना, उस मापदंड में इन लोग खरा नहीं उतरे होंगे, इसलिए हटाया गया है। जो लोकल कमेटी का प्रस्ताव जो था, मैंने जो मापदंड था, उस आधार पर इन लोग को बाहर किया गया है। सीधा सीधी मामला है। जितने भी चीज डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब है कि भारत का संविधान 1950 में बनने के बाद आपको क्यों नहीं रखा गया है? जोहार, नमस्कार। झारखंड में एक मुद्दा जोरों से तुल पकड़ रहा है। मुद्दा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। कुर्मियों का मांग है कि हमको ST सूची में सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि हमारे पूर्वज जनजाति थे, आदिवासी थे। कुर्मी समुदाय के लोग 20 सितंबर को रेल टेक आंदोलन करने वाले हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। और इन्हीं 3 राज्यों से कुछ लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर गए हैं, वहाँ पर भी जो है आंदोलन कर रहे हैं, और वहाँ से आंदोलन के जरिए केंद्र सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। दूसरे तरफ निशा भगत के बयान के बाद जेल कैंप पार्टी ने, जयराम महतो ने उनको अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो आदिवासी समुदाय के लोग काफ़ी नाराज हैं जेल कैंप से, जयराम महतो से, कि आखिर आदिवासी बेटी को बिना शो कॉज नोटिस के कैसे निकाला जा सकता है। तो हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, जो कि आदिवासियों के मुद्दे पे खुलकर बोलते हैं, फैक्ट के साथ बात रखते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए, फैक्ट पे बातचीत करने के लिए दादा के पास हम लोग आए हुए हैं। दादा, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार। दादा, झारखंड में जो अभी सिचुएशन बना हुआ है उसको तो आप देख रहे हैं, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आदिवासी बेटी निशा भगत को जेल कैंप पार्टी के द्वारा जो है बिना शो कॉज नोटिस के निकाल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने समुदाय के लिए खड़ी हैं। देखिए, ये तो जेल कैंप पार्टी का फैसला है। उनके पार्टी के अंदरूनी मामले में हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। किसी को शो कॉज नोटिस देने के बाद ही उसका जवाब सुनने के बाद ही निकाला जाना चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है।
न जाने क्यों जेल के मामलों ने या जयराम महतो ने इस तरह का सीधे सीधे कार्रवाई किया है, तो इस पर तो बात वही बता पाएंगे। कुर्मी समुदाय कह रहे हैं कि अभी हमने एक इंटरव्यू किया है रतन लाल महतो जी का, वो पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट दिखा रहे थे, कोलकाता हाई कोर्ट का एक जजमेंट दिखा रहे थे, तो जजमेंट आज़ादी से पहले का था। उसके बाद एक गैजेट दिखा रहे थे अंग्रेज़ों के समय का। उसके बाद मिनिस्ट्री अफेयर्स का एक डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे थे 1990 का। उसमें साफ साफ लिखा था कि कुर्मी जो है जनजाति है, आदिवासी है। देखिए, चाहे गैजेट की बात हो, चाहे वो ब्रिटिश काल में कौन क्या था, हम शुरू से ही कहते रहे हैं, बार बार कहते हैं कि पहला तो हम जो कॉलोनियल रूल था उस समय का मापदंड क्या रहा है ये अलग विषय है। तो मेरा साफ साफ कहना है, जितने भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब है कि भारत का संविधान 1950 में बनने के बाद आपको क्यों नहीं रखा गया है, सवाल यहाँ है। अगर थे तो क्यों हटाया गया, तो सवाल उस पर है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि जब तक आपको जिस तरह से भारत का संविधान बनने के बाद, पहले संविधान बनने से पहले ब्रिटिश काल में आपको पता होगा कि आदिवासी बोल के शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं होता था, एबोरिजिनल होता था, है ना, प्रिमिटिव ट्राइब होता था, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा था। लेकिन जब भारत का संविधान बनने के बाद शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, मैंने भारत के संविधान में आपको शेड्यूल किया है ना, जनजाति के रूप में शेड्यूल किया है ना। तो जो जनजाति के रूप में भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने शेड्यूल किया है, तो उन लोग को बताना चाहिए कि मापदंड क्या रहा है। जब भारत का संविधान बनने के बाद मापदंड रहे ना, उस मापदंड में इन लोग खरा नहीं उतरे होंगे, इसलिए हटाया गया है। जो लोकल कमेटी का प्रस्ताव जो था, मैंने जो मापदंड था, उस आधार पर इन लोग को बाहर किया गया है, सीधा सीधी मामला है। लेकिन था नहीं था, इस सवाल से इतर बात है कि उस समय शेड्यूल ट्राइब बोल के कोई शब्द नहीं था। उनका कहना है कि जो जमशेदपुर टाटा की ज़मीनें थी, उसको लेने के लिए, टाटा को बसाने के लिए जो है, कुर्मियों के ज़मीन को जो है लेने के लिए इस प्रकार का जो है षड्यंत्र रचा गया, हमको साजिश के तहत जो है एसटी सूची से बाहर किया गया। मेरा साफ साफ कहना है, ये तर्क फिट नहीं बैठता है। जयराम महतो भी बोले थे, हम देखे हैं, हमको तो तरस आता है उनका इंटरव्यू देख करके। एक सम्मानित विधायक होकर सदन में जा करके ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने उस पूरे न्यूज को देखा। आपको बता दें, CNT एक्ट की जमीन में कौन चीज नहीं बसा है। HSC बसा है, बोकारो का स्टील प्लांट बसा है, आपका टाटा बसा है, तो कौन चीज हम कह रहे हैं कि आप गौर कीजिए। टाटा का जो जमीन एक्वायर जो किया गया था, उस समय तो ना CNT एक्ट भी नहीं था। भारत का संविधान 1950 बना, CNT एक्ट 1908 में बना। उसके बाद देखिएगा आप, तमाम जमीन एक्वायर किया गया है। जो मूल आदिवासियों की जमीन को लेने में सरकार को कोई दिक्कतें नहीं आई, तो कुर्मी महतो लोग का जमीन लेने में क्या दिक्कत भाई? ये कौन सा तर्क है? हर चीज तो बन रहा है आदिवासियों की जमीन में। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र, CNT एक्ट कानून, SPT एक्ट कानून, है ना, राज्यपाल का ये सहमति, TSC का सहमति, ये तमाम चीज़ों दरकिनार करके तो बहुत सारा चीज़ हो रहा है। तो ये कोई तर्क में दमदार नहीं है। कुर्मी समुदाय का ये भी कहना है कि हमारा DNA टेस्ट कराया जाए, हमारे पूर्वज ट्राइब्स थे, हम लोग आदिवासी थे, उसके तर्ज पे हम लोगों को जो है हक अधिकार दिया जाए। हमारा कहना है कि मैं तो कल लिखा हूँ इस पर, अपना पोस्ट में लिखा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट, लंबा चौड़ा लिखे हैं, और हम कोई मामले पर समाधान की बात करते हैं। देखिए, 2-3 बातों को स्पष्ट करना चाहिए। जैसे कई बार बातें कुर्मी समुदाय के ओर से, भाइयों की ओर से बात आता है कि कुछ कुछ जातियों को देश के अंदर में शेड्यूल ट्राइब में मैंने शामिल किया जा रहा है। हमको भी आपत्ति है, और इसीलिए मेरा साफ साफ कहना है कि आप सीधे सीधे जो पॉपुलेशन जेनेटिक
और डीएनए पर बात होना चाहिए। आज जब सामान्य डॉक्टरी इलाज करने जाते हैं, पहले का डॉक्टर लोग हाथ देखते थे, नाड़ी देखते, इलाज करते, दवा लिखते थे। अब डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं, आप जाके जांच कराइए। तो आज इतना सारा वैज्ञानिक चीज़ सामने है, डीएनए है, तो उस पर अब जांच होना चाहिए। और आपको बता दें कि पिछले वर्ष 20 फरवरी 2024 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें 90 देशों का डीएनए जो टेस्ट किया गया, खास तौर से हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए कि कौन है यहाँ का आदिवासी। तो उसमें साफ साफ है, जिन समुदाय के पूर्वज हंटर्स एंड गैदरर्स रहे, जो भोजन संग्रह करने वाले और शिकारी जिंदगी जीने वाले, जिनके पूर्वज रहे, वो आदिवासी हैं। और कृषक जाति आदिवासी नहीं है। साफ साफ स्पष्ट है। कृषक जाति उन लोग खुद बोलते हैं कुर्मी कृषक जाति है, और हम लोग ही मानते हैं, सब मानता है कि कुर्मी कृषक जाति है। तो मेरा साफ साफ कहना है, अगर सही मायने में अगर डीएनए टेस्ट पर बात होगी, है ना, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो बोल रहा है कि रूढ़िवादी परंपरा को हम लोग मानते आए हैं, हमारा पूर्वज को अगर आप लेकर चलिएगा तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं उनको हम लोग को एक्सेप्ट करने में? देखिए, रूढ़ी परंपरा जो बोलते हैं, रूढ़ी परंपरा तो कल आप भी मान लो, समर भी मान लेगा, तो आदिवासी हो जाएगा क्या? तो रूढ़ी परंपरा अपनाने से ही कोई आदिवासी होगा, है ना? मैंने बायोलॉजिकल हिसाब से ये नहीं हो सकता है। ये मापदंड नहीं चलेगा। दरअसल वो उस जीन में है कि नहीं, उस डीएनए में है कि नहीं, ये देखा जाना चाहिए। अभी जिस प्रकार से कुर्मी समुदाय जोश में है, वो कह रहे हैं कि हर हाल में हमको इस बार एसटी सूची में सूचीबद्ध करना ही होगा, चाहे जो करना पड़े हम लोग को। आदिवासी समाज क्या कहेगा इसमें? मेरा साफ साफ कहना कि जोर जबरदस्ती से करिएगा। आप करिए ना, ऐतिहासिक तथ्यों से, संवैधानिक नियम कानून से, है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से, डीएनए से, इस पर शोध होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उसके बाद को होना चाहिए। हमारा क्या कहना है, विरोध है। हमारा विरोध इस बार है कि जोर जबरदस्ती से, राजनीतिक तिकड़मों से अगर होगा तो इसका जोरदार विरोध होगा। उनका कहना है कि भोक्ता को, लोहरा को एससी से एसटी बनाया गया, तो भाई हम तो आदिवासी ही थे, हमारे पूर्वज तो आदिवासी ही थे, तो हमको बनाने में क्या दिक्कत हो रहा है? ये तर्क भी जचता नहीं है। कोई नंगा नाच रहे तो हम भी नंगा नाचे का? गलत तरीके से उन लोग का हो गया तो इन लोग का गलत तरीके से होना, ये तर्क सही नहीं है। अगर ये कुर्मी समुदाय ये मांग करता कि एक भोक्ता, चाहे और जो लोग अगर घुस रहे वैसा, उसका विरोध उन लोग करते, उसका विरोध उन लोग का कर किया जाना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना। देखिए, दो बात है। देखिए, महतो कुर्मी जाति समुदाय का सब प्रॉब्लम क्या है बता रहे हैं। देखिए, मामला यहाँ से फंसता है इन लोग का। कई बार इन लोग कहता है कि हम लोग शिवाजी के वंशज हैं। एक बता रहे हैं, देखिए पिछले बार देखिएगा, चुनाव जब हो रहा था तो ये लोग आदिवासी आरक्षण का विरोध करता है, एसटी आरक्षण के लिए विरोध कर, एकल पद में मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष का जो आरक्षण दिया गया था, उसका खिलाफ कोर्ट संजय महतो और रामटोल चौधरी कुर्मी समुदाय के लोग गए थे। क्यों गए थे भाई? आप पिछड़ा वर्ग गायक का मेंबर बनिएगा, पिछड़ा जाति के लिए कमेटी चलाइएगा, तो आपको कैसे मान लिया जाएगा? और अभी भी आप बोल रहे हैं का कि पेशा का एक पेशा नियम वाले पेशा कानून तभी लागू होना चाहिए जब हमको शामिल किया जाएगा। ये किस तरह की बात है? पहले बोलो कि पेशा कानून सही है कि नहीं, सही है तो लागू होना चाहिए। ये क्या तर्क? हम शामिल होंगे तो सही होगा, हम बाहर हैं तो सही नहीं होगा, ये कौन सा तर्क है? तो इस यही कारणों से आदिवासी समुदाय इन लोग से दूरी बनाता है। आदिवासी समुदाय भी खुल के विरोध करेगा इसका? खुल के विरोध करेगा, सवाई के विरोध करेगा। हम चाह रहे रास्ता समाधान निकले, लेकिन कोई हमारे हक अधिकार पर डाका डालने की कोशिश होगा, उसका विरोध होगा। लक्ष्मी नारायण मुंडा हर मुद्दे पे प्रखर होकर बोलते हैं, फैक्ट के साथ बोलते हैं, जानकार व्यक्ति हैं आदिवासी समुदाय से। कुर्मी वर्सेस आदिवासी के इस लड़ाई में इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए दादा? क्या हल निकलना चाहिए? देखिए, समस्या का समाधान निकलना चाहिए अगर वास्तविक रूप से उन लोग कुर्मी समुदाय के लोग क्या बोल रहे हैं ये मायने ज़्यादा नहीं है, उसमें सच्चाई क्या है ये मायने ज़्यादा है। हमारा कहा किसी का विरोध, किसी का समर्थन मामला नहीं है। जो सच्चाई है, जो सच है, उसको भारत सरकार को भी आगे आकर के, राजनीतिक पार्टियों को आगे आकर के इसका समग्र समाधान कैसे निकलेगा, इस पर बात होनी चाहिए, न कि आदिवासी वर्सेस
कुर्मी के लड़ाने वाला खेल हो रहा है। हमारा कहना है कि बहुत कुर्मी भाई लोग बयानबाजी करते हैं, उल जुलूल बयानबाजी करते हैं। आदिवासी समुदाय के अंदर भी ऐसे बयानबाजी हो रहा है, तो इस बयानबाजी से हल नहीं निकलेगा। सही मामले में अगर ये लोग हल निकालना चाहते हैं तो अपने मुद्दों को रखे और आदिवासी समुदाय भी अपने पक्ष को रखे और भारत सरकार इस पर पहल कदम करके इसको समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आपका मैं पोस्ट लगातार पढ़ता हूं क्योंकि काफ़ी जानकारी भरा पोस्ट होता है। एक पोस्ट है, उसमें आप लिखे हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य जो अपनी आदिवासी संस्कृति, इतिहास और संघर्षों के लिए जाना जाता है, आज एक नए सामाजिक और राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ खड़ा है। कुर्मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जाति एसटी का दर्जा प्राप्त करने की मांग ने न केवल राज्य की सामाजिक संरचना को हिलाकर रख दिया है, बल्कि आदिवासी समुदायों के बीच तीखा विरोध भी पैदा कर दिया है। ये आप खुल के इस प्रकार का बात लिख रहे हैं। हाँ, सवाल है कि जो तरीका है हम इसलिए आपत्ति कर रहे हैं। ठीक है, कुर्मी समुदाय का मांग मान लिया जाए, परफेक्ट नहीं है, चलो अब मान लिए जाए, लेकिन अगर सही है तो आप जोर जबरदस्ती क्यों उतर आ रहे हैं भाई? आप रेल क्यों रोक रहे हैं? आप कई बार रेल रोके, पिछली बार 300-400 मैंने रेल परिचालन बंद हो गया, सरकार का 500 से 1000 करोड़ रुपया डूब गया, राजस्व क्षति हो गया। तो ये करके क्या बताना चाहते हैं? एक टेररिस्ट संगठन और आप में क्या फर्क रह गया है? अगर आप सही हैं, आप सच्चाई में हैं, आपके ऐतिहासिक सत्य आपके सामने है, संवैधानिक रूप से आपके हक में है, तो आप उस संवैधानिक तरीके से आइए। ये जोर जबरदस्ती आ रहा क्या आंदोलन होता है भाई? तो मेरा अगर सही मामला है तो सरकार पास ले जाए, सरकार को घेराबंदी करे, हमारा ये मांग है, हमको दिया जाए। एक और है, उसी में लिखे हैं कि कुर्मी समुदाय के संगठन और नेता जैसे कि जयराम महतो यह दावा करते हैं कि उनकी जाति ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए चुवाड़ विद्रोह 1767 से 1778, कोल विद्रोह 1831 और संथाल विद्रोह 1855-56 जैसे ऐतिहासिक आदिवासी विरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे रघुनाथ महतो, बुली महतो और चानकू महतो जैसे व्यक्ति को इन विद्रोहों के नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो क्या वो लोग नहीं थे? बिल्कुल नहीं। मेरा साफ कर, ये लोग का तम देखिए, सवाल है ये इतिहास का मैंने अपहरण बोलते हैं, इतिहास में घुसपैठ। देखिए, दो बात बता दे रहे हैं, पिछले 10-15 साल पीछे जाइएगा, चाहे संथाल रिवोल्ट में, चाहे कोल विद्रोह में या चुवाड़ रिवोल्यूशन में, कहीं नहीं मिलेगा। ये 10-15 साल बाद ये सब चेत आ रहा है कि कोल विद्रोह में बुली महतो घुसा दिया, संथाल विद्रोह में चानकू महतो घुसा रहा है, मैं चुवाड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो घुसा रहा है। तो मेरा कहना ये क्या है? अगर सही में तो पहले होना चाहिए ना, और एक साथ 3-3 को नाम, और इतना इन लोग राजनीति से मजबूर कर दिया कि आदिवासी नेता वोट बैंक के डर से, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो या बंधु तिर्की हो, जब भी रघुनाथ महतो का दिन जो निर्धारित थे उस दिन विज्ञापन जारी कर रहा है। मजबूरी में है, पॉलिटिकल नेता लोग काम है, मजबूरी में ही ना 42 को एमएलए एमपी लोग लिख के दिया था। दिया था 2000 दिया था। हाँ, तो मेरा कहना रामदेव मुंडा भी लिख के दिया था। सवाल इस नौटंकी पर नहीं जाना है। हेमंत सोरेन भी लिख के दिया लिए, तो हेमंत सोरेन तो सदन में बोले है भाई। क्या आप सदन में क्या बोले? आप बोले कि नहीं होगा। हाँ, तो साफ बोल दिया। तो मेरा साफ कर, कौन क्या बोला, राजनेता लोग कौन क्या बोला, इंडिविजुअल ढंग से वो तय नहीं करेगा। तय करेगा संवैधानिक तौर तरीके से, तय करेगा ऐतिहासिक तथ्यों से, तय करेगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स से, तय करेगा डीएनए से। कुर्मी समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारी आबादी, जो यहाँ की आदिवासी आबादी है, उससे बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है, 1-2% कम होगी। और आप लिखे हैं कि कुर्मियों की आबादी मात्र 15 से 16% है। हाँ बिल्कुल, कुर्मी की आबादी 15-16% है यहाँ पर। हम बोल रहे हैं हमारा कहना है 15-16% आबादी है। और हमारा देखिए, आबादी कम बेसी का मामला यहाँ नहीं है। कम आबादी में भी आपको अगर सही मायने में तो मिल जाएगा। अगर गलत तरीके से आप लेना चाहते हैं, सत्ता को, सरकार को डरा के, पॉलिटिकल पार्टी को डरा करके, क्यों अभी तक जो भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया है, तो उसको क्या होगा, राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से राजनेताओं का समर्थन रहा है, तब दिया गया है। तो वोट बैंक के हिसाब से अगर किया जाएगा तो बिल्कुल निसंदेह ये गलत है। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय इसलिए कुर्मी को जो है एसटी सूची में जो है सूचीबद्ध नहीं होने देना चाहता है, ताकि परिसीमन होगा तो इनका जो है सीटों का संख्या जो 28 है विधानसभा का, वो घट के कम हो जाएगा, 10 को पर आ जाएगा, 8 को पर आ जाएगा। परिसीमन बात की चीज़ है, हम साफ शुरू में भी कहने, मैं बार बार कहता हूँ, इनका जो मांग है
राजनीतिक जो हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है, एमएलए, एमपी, मुखिया, प्रमुख, है ना, जिला परिषद अध्यक्ष, नौकरी, रोजगार, आरक्षण, है ना, ये सारे सवाल पर मामला जुटा हुआ है। मेरा कहना है कि दरअसल ये पॉलिटिकल गेम करना चाहते हैं। मेरा कहना है कि आप पॉलिटिकल रूप से महत्वाकांक्षा पालिए, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे हक अधिकारों पर अगर डाका होगा, कब्जा होगा, हथियाने का कोशिश होगा, इसका विरोध होगा, पूरा खुल के विरोध, खुल के विरोध होगा। जैसे कि जेल कैंप पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, उन्होंने पूरा अपना समर्थन दे दिया। हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी के आदिवासी समुदाय से आते हैं, उस पर उनका जेएमएम का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। देखिए, हम बता रहे हैं ना, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियां आज क्या करें, वोट बैंक तलाशती है, और वोट बैंक के लिहाज से कभी इसको खुश, कभी उसको दुख, ये सब करके राजनीति होती है। जयराम महतो के बारे में मेरा साफ सा मूल्यांकन है, एक राजनीतिक पार्टी जब आप बनाए हैं तो आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए, पक्षकार नहीं बनना चाहिए। आप भारत सरकार के मत्थे में डाल देना चाहिए, कुर्मी समुदाय का ये पक्ष है, आदिवासी का विरोध इस पर है, और भारत सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टी तय करे क्या होना चाहिए, बात बोल के बोलना चाहिए था उनको। लेकिन न जाने क्यों कि अगर मन में ही चोर है, 100 जाति दम्भ, 100 जाति पार्टी बना के रखना है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। आप इस बात को मानते हैं कि जेल कैंप पार्टी सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है? बन गया, पहले से कहते रहे हैं, आशु भी यही की थी, आशु पार्टी भी यही की थी, और ये इसका हश्र देखिए, जेल कैंप का भी यही हश्र होगा। मेरा साफ साफ कहना है कि आप राजनीतिक पार्टियों को कम से कम, ये संवैधानिक सवाल था, इन संवैधानिक राजनीतिक अधिकार का सवाल था, इन सवालों पर पार्टी पक्षकार नहीं बना चाहिए, बल्कि दोनों पक्ष को सामने लाके हल तलाशने को बढ़ना चाहिए। जयराम महतो को आदिवासी समुदाय लोग समर्थन कर रहे थे, है ना, लेकिन सवाल है, अब 30 सवाल पर देखेंगे कि आप एक तरफा क्यों हो रहे हैं, और आप मैंने आप बचकाना टाइप का इसको निकाल रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं पार्टी से, तो ये नहीं चलेगा। राजनीतिक पार्टी चलाना है तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, लोगों को समझा के लेके चलना पड़ता है, सब पक्षकार को देखना पड़ता है, सबके हितों को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा दादा, कुर्मी समुदाय कह रहा है कि हमको एसटी सूची में शामिल होना है क्योंकि हमारे पूर्वज कुर्मी थे, 1931 तक, 1951 में जो है कानून बनाया CST, उसमें जो हमें बाहर कर दिया गया। आखिर वो कुर्मी समुदाय के लोग एसटी सूची में क्यों आना चाहते हैं, और आदिवासी समुदाय कुर्मियों को एसटी सूची में क्यों नहीं शामिल होने देना चाहते हैं? कई सारे कारण हैं। पहला बात तो, छोटा कारण बता दीजिए। पहला बात तो है कि हमने कहा कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व हिस्सेदार, उस पर डाका डाला जाएगा, नौकरी रोजगार में कब्जा हो जाएगा। दूसरा बात जो आप सवाल किए थे कि क्यों हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का तर्क ये है कि उन लोग किस आधार पर बोलते हैं, तो प्रूफ करें ना भाई, कि इसका चिट्ठी दिखाए, उसका मंत्री का चिट्ठी दिखाए, उस विधायक का चिट्ठी दिखाने से नहीं चलेगा। आप ऐतिहासिक तथ्य पे संवैधानिक तौर तरीके से आप सामने आइए, अगर जो मामला होगा देखा जाएगा, भारत सरकार हल निकाले, सीधा सीधी बात है। लेकिन अगर आप सही हैं तो इतना आपको रेल टेक का आंदोलन करने की क्या जरूरत, मेरा साफ साफ कहना जी। तो हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी थे, कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो मुद्दा चल रहा है झारखंड में, उस पर जो है अपनी बात रख रहे थे, और बहुत ही फैक्ट के साथ बात रखते हैं। ये इनका पेज है लक्ष्मी नारायण मुंडा फेसबुक पे, आप वहाँ पर जाके इनको फॉलो करके आप तमाम ये जो पोस्ट है बड़ी बारीकी से लिखते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इनका पेज पढ़िए और वीडियो को देखिए, और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। देखिए, आपस में लड़ाई मत कीजिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखिए, आपस में जो है मिलजुल कर रहिए। ये मामला जो है कानून का, कोर्ट का जो है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब इसको देखेंगे। आपस में लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।